हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू विवेक एजुकेशन सेंटर। जैसा कि आप लोगों का जनवरी मंथ का मंथली एग्जाम 11th का होने जा रहा है। ये फिजिक्स का 100% ओरिजिनल पेपर मेरे पास आ चुका है। ठीक है, यदि आप लोग 100% इसका सही आंसर की जानना चाह रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर कर लीजिए। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव का सेशन होगा, इससे पहले सब्जेक्टिव का हो चुका है। ठीक है, यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर जरूर देख लीजिए। चलिए, आप लोग एक कॉपी और पेन लेके इसका आंसर की नोट करते जाइए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यास्था नियतांक विमाहीन होगा। इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, पॉइज का अनुपात। ऑप्शन नंबर डी, आप लोग एक का ऑप्शन नंबर डी नोट करते जाइए। ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में क्वेश्चन है, यहाँ देख लीजिए। आप लोग इंग्लिश मीडियम वाला भी यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, क्या दो समान बलों का परिणामी बल किसी एक बल के तुल्य हो तो दोनों बलों के बीच कौन होगा। इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, 120 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट है। 2 का ऑप्शन नंबर सी आप लोग नोट करिए। ठीक है, नोट करते जाइए। उसके बाद है, समान ताप पर दो बल टकराते हैं तो निम्न में से कौन सा अचर होगा। इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, संवेग। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। 3 का ऑप्शन नंबर बी आप लोग नोट करते जाइए। चलिए 4 नंबर देखिए, जब किसी सिस्टम पर क्रियाशील बल का आघूर्ण शून्य हो तो निम्न में से कौन सा अचर होगा। 4 नंबर का आप लोग नोट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी कोणीय संवेग बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, एक पिंड अनंत से पृथ्वी की ओर गिरता है, पृथ्वी को स्पर्श करने के पूर्व इसका वेग होगा। इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिए, ऑप्शन नंबर बी √2g r। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए अगला क्वेश्चन है, एक साबुन के बुलबुले को इतना फुलाया जाता है कि ताकि इसका व्यास दोगुना हो जाए। अगर टी जल का पृष्ठ तनाव हो तो स्थिर ताप पर इसे कार्य के लिए आवश्यक ऊर्जा का मान होगा। 6 नंबर का आप लोग नोट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी 24 पाई a स्क्वायर टी। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, न्यूटन का शीतलन नियम एक विशेष अवस्था है। इसका बिल्कुल ही राइट आंसर 7 का आप लोग नोट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर स्टीफन के नियम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही 7 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आ चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए 8 नंबर का, यदि आप लोग अभी से 12th का भी तैयारी करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो हमारा इसी चैनल पर क्लास स्टार्ट हो चुका है। 2 चैप्टर खत्म भी हो चुका है। ठीक है, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर और भारत इज माय होम। इंग्लिश का हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं, 2 चैप्टर खत्म भी हो चुका है। यदि आप लोग अभी से यदि तैयारी करना चाह रहे हैं, ठीक है, 12th का, तो इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए। ठीक है, यदि आप लोग इसका PDF लेना चाहते हैं सभी का तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर आप लोग वहाँ से मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 तरंग जिसका तरंग दैर्ध्य 1 मीटर तथा 0.01 मीटर 3 सेकेंड में 10 स्पंद उत्पन्न करता है तो ध्वनि का वेग गैस में होगा। इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी 337 मीटर पर सेकेंड, यानी 8 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। 9 नंबर आप लोग देखिए, 1 किलोग्राम बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है और पानी में परिवर्तित हो जाता है तो इंट्रोपोजी में परिवर्तन होगा। 9 का आप लोग नोट कीजिएगा, 9 का ऑप्शन नंबर है 293 केल्विन पर किलो। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। ठीक है, 9 का ए। चलिए 10 नंबर आप लोग देखिए क्वेश्चन यहाँ, y बराबर 10 साइन पाई x/4 कॉस पाई टी तक स्थैतिक तरंग को निरूपित करता है तो लगातार नोड के बीच 2 दूरी होगी। इसका बिल्कुल ही राइट आप लोग आंसर नोट कीजिएगा, 10 का ऑप्शन नंबर बी 2 मीटर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। 10 का ऑप्शन नंबर बी नोट करते जाइए। ठीक है, चलिए 11 नंबर का आप लोग नोट कीजिए, निम्नलिखित में कौन पूरक इकाई है। निम्नलिखित में कौन पूरक इकाई है। 11 का आप लोग नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी ठोस कोण। 11 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पर देखिए, ठोस कोण की इकाई क्या है। ठोस कोण की इकाई क्या है। 12 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड। 12 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन
कौन मूल राशि है? 13 का बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लंबाई द्रव्यमान समय, यानी 13 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। 14 नंबर देखिए, एसआई मात्रक में कितनी आधारी मात्रक हैं? 14 नंबर का आप लोग नोट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी 7 बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। 14 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट है, 14 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा तुलना करने की, यानी 15 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन मूल राशि नहीं है? 16 नंबर का बिल्कुल ही राइट आंसर होगा बल, 16 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट है। 17 नंबर देखिए, ज्योति तीव्रता का मात्रक है, इसका बिल्कुल ही 17 का आप लोग नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सॉरी ज्योति तीव्रता का ऑप्शन नंबर ए कैंडेला बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर का देखिए, ध्वनि तरंगों की आवृत्ति को मापा जाता है, 18 नंबर का आप लोग नोट कीजिए, ऑप्शन नंबर डी हर्ट्ज से, ध्वनि तरंगों को हर्ट्ज से मापा जाता है, ठीक है। 18 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस भौतिक राशि को प्रकाश वर्ष में मापा जाता है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, दूरी का डिस्टेंस को प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम वाले यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, m पर l स्क्वायर l पर पावर -1 t पर पावर -2 बीमीय सूत्र, इसका बीमीय सूत्र क्या हो जाएगा? 20 का आप लोग नोट कीजिएगा, 20 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर है, बल का हो जाएगा, ठीक है। 20 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, 21 पर हम लोग आ चुके हैं, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है क्योंकि यह प्रदर्शित करता है, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ए परावर्तन को, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, 21 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए 22 का आप लोग नोट कीजिएगा, परावैद्युतांक का एसआई मात्रक होता है, परावैद्युतांक का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए परावैद्युतांक का एसआई मात्रक न्यूटन इनवर्स सेकेंड इनवर्स मीटर स्क्वायर, यानी 22 का ऑप्शन नंबर है। चलिए 23 नंबर का आप लोग नोट कीजिएगा, आवेश संधारित्र पर कुल आवेश होता है, 23 नंबर का आप लोग नोट कर लीजिएगा, 23 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए 24 नंबर का आप लोग नोट कीजिए, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति हो जाएगा अवमंदित, यानी 24 का आप लोग ऑप्शन नंबर डी को नोट कीजिएगा। चलिए 25 नंबर पर हम लोग आ चुके हैं, आप लोगों को 30 में 25 ही बनाना रहता है, ऐसे आपको 30 का 30 सभी सही बता देते हैं, ठीक है, सभी को नोट कर लीजिए। वायु में स्थिर इकाई धन आवेश से निकलने वाली संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान होता है, 25 का आप लोग नोट कर लीजिएगा, 25 का ऑप्शन नंबर ए इप्सिलॉन नोट बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। 26 का आप लोग नोट कीजिएगा, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाला बल को कहते हैं, 26 का आप लोग नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी विद्युत क्षेत्र। चलिए 27 नंबर का आप लोग नोट कीजिएगा, आवेश का परमाणुकरण दर्शाता है कि, 27 का आप लोग नोट कर लीजिएगा, 27 का ऑप्शन नंबर ए यानी आवेश जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश का अंश है संभव नहीं है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, 27 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए 28 नंबर का आप लोग नोट कीजिएगा, विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है, 28 का आप लोग नोट कर लीजिएगा, 28 का ऑप्शन नंबर डी सभी हो जाएगा, यानी क्षेत्र की शक्ति, दिशा और आवेश की प्रकृति, यानी 28 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट है। चलिए 29 नंबर का आप लोग नोट कीजिएगा, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस एवं 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस संपर्क में है, इसके संयोजन की क्षमता डायोप्टर में है, कितना डायोप्टर हो जाएगा? इसका बिल्कुल 29 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, 29 का -2.5 डायोप्टर। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आ चुके हैं, व्यतिकरण की घटना का कारण है, व्यतिकरण की घटना का कारण क्या हो जाएगा? 30 नंबर का आप लोग नोट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कालांतर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूं, देखिए सब्जेक्टिव का भी देखिए सारा क्वेश्चन हो चुका है, सब्जेक्टिव का भी सभी आंसर हम आप लोगों को बता चुके हैं। यदि आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं जरूर डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट अभी का देख लीजिएगा, ठीक है। ये शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर सभी का हो चुका है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। यदि आप लोग 12th का तैयारी करना चाह रहे हैं, ठीक है ना, अभी से ही, तो आप लोग जरूर इस चैनल से जुड़ जाइए, 2 क्लास हो चुका है अभी तक, ठीक है। अभी तक आप लोग बस रिकॉर्डेड 2 क्लास देख लीजिए, ठीक है। शाम को 7 बजे डेली हम लोग यहाँ क्लास कराते हैं। यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है।